चलिए, तो आज प्रारंभ करने वाले हैं हमारा कोर्स पुर्तगाल। तो सबसे पहला पॉइंट, पुर्तगाल कहाँ से है? पुर्तगाल से। ठीक है, याद रखेंगे। तो उस समय वहाँ का राजा का नाम क्या था? आपके पास फर्डिनेंड के नाम से जानते हैं, और रानी क्या थी? इलाबेसा। और इनका सुपुत्र है, जिसे कहते हैं प्रिंस हेनरी। प्रश्न पूछा जाता है कि भौगोलिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी को कहा जाता है, जिसे कहते हैं द नेविगेटर। ये प्रश्न आ चुके हैं। डी नेविगेटर या भौगोलिक खोजों का जनक कौन है? वो व्यक्ति कौन है? प्रिंस हेनरी। अब हुआ क्या, अब वहाँ दबाव पड़ा, एक्चुअली को व्यापार करना ही था, मसाले चाहिए था। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति का जिसे कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है जी। तो कोलंबस को दायित्व दिया गया कि आप क्या कीजिए जी, आप भारत के लिए जाइए। तो समुद्री मार्ग का रास्ता बचा, क्योंकि हमारे पास स्थलीय मार्ग क्या जो बैन हो चुका था, रास्ता रहा ही नहीं। तो कोलंबस निकला। तो यार कि कोलंबस को पता नहीं था, उन्होंने क्या किया, कोलंबस कहाँ निकल, पुर्तगाल से निकला, लेकिन पूर्वी निकलने से कहाँ चला? पश्चिम होते हुए। तो याद रखिएगा, एक द्वीप पहुँच गया, बारहमासा द्वीप। ये पूछा जाता है बारहमासा द्वीप। तो याद रखिए कहाँ पहुँच गया जी? बारहमासा द्वीप। और बारहमासा द्वीप पहुँचा तो सबसे पहले वहाँ पे किस मतलब काले लोगों को देखा होगा। तो मूल अमेरिकन लोग काले लोग ही याद रखिएगा, जैसे कि बराक ओबामा नाम सुने हो गया। तो उनको देखिए क्या लगा, क्योंकि वो लोग पहले से जानते थे कि भारतीय तो है, तो वैसे वेशभूषा मिला होगा। तो क्या बोले जी, यही हमारे क्या है, हमारे इंडियन है। जैसे खोज किया, उनको लगा कि यही भारत है। ये जाके वापस कहाँ चले गए? आपके पास पुर्तगाल। और वहाँ पर राजाओं से बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलने लगा। लेकिन बोलते नहीं, हर किसी का पड़ोसी होता है बहुत खराब। बहुत सही बात है। पड़ोसी को ये लगा ये कैसे यार भारत खोज कर इतना जल्दी आ भी कैसे गया। उस पड़ोसी का क्या नाम था जी? अमेरिगो। नाम पूछा था अमेरिगो। क्या बोलते हैं? वेस्पूजी, जो भी रहे समझिएगा। ये बताया, इनको सहन नहीं हुआ, उनको चाहिए था कि मेरा भी नाम होना चाहिए। अब ये एक्चुअल जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, और ये प्रमाणित कर दिया अमेरिगो वेस्पूची की भैया जो कोलंबस खोजा है वो भारत नहीं है, एक नया द्वीप, जो भी नाम दिया होगा। ठीक है, ये आके राजा को समझाया, ठीक बोल जी तो हो नहीं सकता, ऐसा कहकर। तो देखिए, श्रेय तो मिल चुका जिसको मिलना पहले बार, याद देखिए। पूरा श्रेय क्यों ले गया था? आपके पास कोलंबस ले गया था। लेकिन अब अमेरिको ने तो बताया, तो क्या किया? अमेरिको के नाम से अमेरिका का नामकरण कर दिया। अब जो हमारा जो नया महाद्वीप उस क्या नाम से जाएगा? अमेरिका के नाम से जाना गया। तो किसके नाम से जी? अमेरिको के नाम से। और क्या नाम पड़ा हमारे पास? अमेरिका। लेकिन समस्या तो वही रहा कि भारत को उसे मसाला चाहिए था, क्योंकि वहाँ मसाला मिला ही नहीं। तो खुद कैसा अपनी जगह स्थान था, याद रखिएगा जी, ठंडी जगह था अमेरिका। तो वापस फिर से याद रखिएगा, अब आते हैं वास्को डी गामा। ठीक है जी, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा को नेतृत्व दिया गया। फिर अगला क्या है? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा को बोले भैया आप जाओ खोजो, बात तमाम पता करो। तो यार कि वास्को डी गामा कहाँ से निकले? लिस्बन से। ठीक है जी, कहाँ पहुँचे? लिस्बन से। लिस्बन याद है कि कहाँ से ले जाता है कि लिस्बन से यात्रा किया, और लिस्बन से यात्रा करके कहाँ पहुँचती है? भारत। कहाँ पहुँचते? भारत। तो कई पूछा जाता है, लिस्बन जब आया इसके जहाज का क्या नाम था? हेक्टर। क्या नाम था जी आपके पास? हेक्टर। तो हेक्टर नामक जहाज से कहाँ पहुँचे? भारत पहुँचा। अब समझिएगा, ऐसा तो नहीं था। तो लिस्बन कैसे आया? तो लिस्बन कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका में कहाँ तक केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग पहुँच जाता है, जिसे वर्तमान में हम लोग किसके नाम से जानते हैं जी? केन्या के नाम से जानते हैं। और वहीं से एक व्यक्ति निकल के आता है, जिसे क्या कहते हैं जी? अब्दुल मुनी। अब्दुल मुनी, याद रखिएगा। ये क्या थे? ये पथ प्रदर्शक थे। पथ प्रदर्शक कहने का मतलब यही व्यक्ति थे जो बताए। और एक्चुअल में पूछेंगे अब्दुल मुनी कौन था, तो याद रखिएगा जी, ये अरब के जहाजी संचालक थे। ठीक है जी, जहाजी संचालक कौन थे? आपका यही। तो इनको मार्ग पता था, उससे मुलाकात होगा। इस व्यक्ति को लेकर कौन आया? वास्को डी गामा। तो याद रखिएगा, ये निकला कब? 8 जुलाई। याद रखिएगा, निकला कब? 8 जुलाई 1470। ये डेट याद रख लीजिएगा।
और इनके साथ पहुंचता कब है, अगला डेट क्या हो जाएगा 20, ये डेट याद रखिए, पूछ सकता है 20 में 1400 कब पहुंचेंगे 98। अभी कहाँ पहुंचे था, उस समय पहुंचते तो उस समय याद रखिएगा केरल को कपकडाबू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं कालीकट, यहाँ पहुंच जाते हैं। अच्छा भैया हिस्ट्री में मेरे कमी है, ठीक है, सन वाला ऊपर नीचे होता है ना, याद रखिएगा, आप समझिएगा कभी कभी 1400 1998 हो जाता है, अनुमान लगा लीजिएगा 1900 नहीं जाएगा वो, ये हो जाता है ना, ठीक है। तो कहाँ पहुंच जाते हैं, कपकडाबू कालीकट। यहाँ के राजा कौन थे पूछा जाता है, राजा को आपके पास जमुरी, ठीक है। कई जगह इसी कालूकट को क्या कहते हैं, जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, नाम सुने होंगे, भारत खंड जम्बूद्वीप, एक राजा, वही कहानी है, ठीक है। तो जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाते थे। अब समझिएगा यहाँ मुलाकात हुए और पहले पर राजा जमूरिन जो थी उनके जहाज से प्रसन्न हो जाते, तो डिमांड किया गया कि आपके जैसा हमें सेम क्या चाहिए, जहाज चाहिए। तो उस समय यार कि जो अरब सागर है, हिंद महासागर में अरब से बहुत से जहाज यात्रा करते थे, ठीक है जी। तो क्या किया, वास्को डी गामा ने खुश करने के लिए अरब वालों के जहाज को पकड़ किसको भेंट दे दिया, आपका राजा जमूरिन को। उसके बदले राजा जमूरिन ने क्या दिया, बहुत सारा मसाला दिया और उन्हें बोला कि आप हमारे यहाँ व्यापार करने आ सकते हैं, मतलब अब व्यापार प्रारंभ होता है। समझ आ गया यहाँ तक, अब समझिएगा जी। तो राजा जमूरिन ने क्या, अगला पॉइंट बता रहा हूँ, अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अनुमति मिल गई किसका, व्यापार करने का, व्यापार करने का अनुमति मिल गया। अब समझिएगा भारतीय परंपरा जानते हो आप, अभी भी चलता है, तो मेहमान आते हैं तो घर वाले भर भरी चुनी देते हैं, ये वापस जाने लगा तो बहुत सारा मसाला दिया, मतलब उनको लगा नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ जो काली मिर्ची थी और कुछ ऐसा दिया गया। तो समझिएगा जी, अब कहाँ ले गए, इस हेक्टर नामक जहाज से भरकर, कहाँ हेक्टर नामक जहाज से कहाँ चले गए वापस, ये अपना देश कहाँ पहुँचा होगा, पुर्तगाल। और पुर्तगाल में सब घटना किसको बताया होगा, हेनरी को बताया होगा। वहाँ पर वास्को डी गामा का नाम फेमस हो, ये कोलंबस को भी पीछे छोड़ दिया, ये कोलंबस ने धोखे से खोज किया था, तो क्या वास्तव में खोज कर दिया। अब हुआ क्या, तो पुर्तगाल तो गए हैं, लेकिन क्या किया, अब जो सामान दिया तो उन्हें बेचना प्रारंभ कर दिया। कौन बेचा, वास्को डी, ये बताया नहीं बेची। जब वास्को डी गामा ने बेची तो देखिए लिस्बन से कहाँ आया वो, भारत, और वहाँ से वापस कहाँ गया, लिस्बन गया होगा। जितना खर्चा आया उस खर्चा को निकाल कर, ठीक है जी, निकाल कर 60 गुना क्या हुआ, फायदा हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। आप समझ लीजिए, यही से अब किसके ऊपर डाउन आ गया, हेनरी के ऊपर। ये वास्को ने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया है भाई, पता नहीं सुना, देखिएगा। तो पूरा बात बताया, हमें क्या देता जी, मसाला दिया गया था, उनके कितना 60 गुना बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिए। खर्चा निकालने के पश्चात अब क्या किया, प्रिंस हेनरी ने अब बोला भैया हमें क्या करना है, व्यापार करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, वहाँ पर उस समय जब प्रिंस हेनरी थे तो वहाँ पे एक व्यक्ति थी, उसका नाम था अल्मेडा, ये अलग अल्मेडा ना, याद रखिए क्या थे, अल्मेडा। तो अल्मेडा के नेतृत्व में एक कंपनी गठित की जाती है जिसे कहा जाता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है जी। ये क्या हो गया, पुर्तगाल का सरकारी कंपनी, इसी से व्यापार करना, ठीक है। तो प्रश्न पहले देखिएगा, तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था, वास्को डी गामा। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि दूसरा पुर्तगाली कौन था, यही प्रश्न आएगा ना जी। तो दूसरे का नाम है आपके पास अल्काब्रेज केब्राल, याद रखिए। अगला कौन आएगी, अल्काब्रेज केब्राल आया, और कब आया ये लिख लीजिए, ये पहुंचा 1500 से लेकर 1520, समझिएगा जी। अल्काब्रेज केब्राल को क्यों भेजा, क्योंकि हेनरी को विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था,
क्योंकि कोलंबस ने पहले क्या कर दिया था, अमेरिका का खोज किया था। पुष्टि कौन किया था आपके पास, अमेरिकों ने किया था। तो इनको इसीलिए भेजा, जाओ फिर पता करके आओ, ये धोखा थोड़ी दे रहा है। तो कौन आया, अल्का केब्राल आया। केब्राल आया तो याद रखिएगा इसको रियल में लगा हाँ भारत है, इसीलिए अब केब्राल आया तो फिर से याद रखिएगा 1502 में वापस वास्को डी गामा और आया। ये पूछा जाता है वास्को डी गामा दूसरी बार कब आएगी, दूसरी बार आया तो कब आया था, 1502 में। ठीक है, 1502 में। अब समझिए कि 1502 में जब आए तो अपने साथ क्या लाए, कंपनी को लेके आए। उसका मार्गदर्शक कौन बना, स्वयं वास्को डी गामा। ये खोज कौन किया था, वास्को डी गामा किए थे, क्योंकि अल्का बेस के बाद तो यही था ना, याद रखेंगे। तो अपने साथ जहाजी बेड़ा को लेके कौन आया, वास्को डी गामा। और जैसे वापस चले जाते हैं घटना, तो देखिए पहले बार कब आया था ये 1498, दूसरी बार कब आया 1502 में वास्को डी गामा आया, और तीसरी बार जब आते हैं उस समय था 1525। तीसरी बार कब आया 1525 में वास्को डी गामा। जब तीसरी बार जब आते हैं तो भारत का क्या बन के आता है, जो वायसराय बन के आते हैं, वायसराय बनकर आए। ठीक है, कहाँ बन के वायसराय बनकर ये आते हैं। कब आए 1525 में, और बेचारे का 1529 में कहाँ मृत्यु हो गई, कोची में। ये पूछ सकता है कहाँ मृत्यु हो गई, कोची में। समझ में आ गया। तो हम किसके वजह से, वास्को डी गामा। पहले बार कब आया 20 में 1498, सेकेंड कब आया है 1502 में, और तीसरी बार कब आया है 1525 में। लेकिन 1525 में जब आया ये क्या बन गया, तो वहाँ का वायसराय आया, मतलब प्रशासन करने के लिए यहाँ पे पहुँचा था। पहले व्यापारी तो बन के आया था, प्रशासन करके आए, और प्रशासन कर ही रहा था। तो 1529 में क्या हो गए, उनकी कोची में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो याद रखना है मोस्ट टाइम दूसरा पुर्तगाली कौन है जी, केब्राल। ये पूछ सकता है। ठीक है, अब वो कह रहे व्यापम में त्रुटि आ जा रहा है। होता क्या है, ये लोग हिंदी इंग्लिश में पेपर छाप रहे हैं, गूगल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसलिए गलती हो जा रहा है। तो जहाँ केब्राल मिले, अल्का ब्रिज कुछ भी मिले, लगा के आना है। ठीक है जी, छोड़ना नहीं। मतलब वो क्या बोले, केब्राल के बारे में ही बात करें, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा कौन हो गया आपका, केब्राल। अब हमारे पुर्तगाली आ गए हैं, कुछ मकसद से है। मेन मकसद था व्यापार के लिए आए थे। तो अब समझिएगा, जो व्यापार करने आए थे इसमें किसी प्रमुख बना के भेजेंगी। तो यहाँ से पूछा जाता है, तो प्रथम जो गवर्नर आए पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, किसी का नाम याद है, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा आया। ठीक है जी, क्या हुआ है, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा आया। और कब आया, 1505 से, और कब तक शासन किया जी, 1509। ये मोस्ट है। तो प्रथम जो आया कौन था, जो गवर्नर बन के कौन आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। ठीक है, इससे मिलेगा फ्रांसिस डी अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, एक ही चीज है, याद रखिए, उसमें कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अब अल्मेड़ा आया, इसकी खासियत क्या था, ये प्रथम पुर्तगाली क्या हो जाएगी जी, वायसराय। याद रखिए। अब राजा ने तो ऐसे नहीं भेजा होगा, कुछ मकसद भेजा था। तो इनका आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, समझिएगा। इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि हिंद महासागर में समुद्री मार्ग पर क्या करना जी, एकाधिकार स्थापित करना था। एकाधिकार स्थापित करने के लिए, हाँ, प्रथम वायसराय जब भारत आया तब की, मतलब वहाँ के राजा ने किसको भेजा, अल्मेड़ा को भारत में प्रथम वायसराय बनाकर भेजा। मतलब प्रशासन का प्रमुख कौन होगा, वायसराय। इसके लिए आपका कंपनी रहा हो, समझ आ गया जी। वायसराय मतलब गवर्नर कह सकते हैं, भारत का गवर्नर याद रखिएगा। किसके लिए, पुर्तगाली। समझ आ गया। वास्को डी गामा नहीं था, वो व्यापारी बन के आए थे, वो बाद में बनेंगे, अभी नहीं बने वो। ठीक है, तो प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय कौन था, अल्मेड़ा। समझ आए कि वो बाद में बनेगा जी। वो नॉर्मल व्यक्ति आए थे, खोजकर्ता के रूप में आए थे। उन्होंने बताया
अब कंपनी गठित कब हुआ? कल देखे थे हम लोग 1600 पहले ही किया था ना जी। तब कंपनी का कौन आया? ये व्यक्ति आया। प्रमुख बन के कौन आया आपके पास? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब पहुंचा? 1505 से लेकर 1509 तक प्रशासन किया है। उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर मतलब जो अरब सागर है उनमें क्या था जी? व्यापारिक मार्ग होता था, उनमें क्या करना था? एकाधिकार स्थापित करना। अब समझिएगा तो अल्मेडा कैसे इसे अधिकार करेंगे? उन्होंने क्या नीति अपनाया? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कहा जाता है शांत जल की नीति को अपनाया। ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा वायसराय है या कौन सा पुर्तगाली है जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति को अपनाया? समझिएगा वो व्यक्ति कौन था जी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कई बार पूछा जा चुका है। होगा क्या? उन्होंने क्या किया आप समझिएगा। जब ये आए, ठीक है, उस समय यूरोप लोग जानते नहीं कि समुद्री मार्ग कौन था, तो जानने वाला व्यक्ति कौन था? यही था। तो जो हिंद महासागर में क्या कि जगह जगह अपना बेड़ा डाल दिया। अब जो भी व्यक्ति आएगा तो परमिट किससे लेना पड़ेगा? इसी से लेना पड़ेगा। और व्यापार कैसे होगा? जब तक आप परमिट नहीं लोगे तब आगे आप नहीं बढ़ सकते थे। मतलब व्यापार करना शांति तरीके से कीजिएगा बिना किसी युद्ध के लिए। तो सिंधु क्या नाम देते हैं? शांत जल की नीति के नाम से जानते हैं। सबसे फेमस है ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने लाया? पुर्तगाल ने लाया। या किसने पूछेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। समझ में आ गया? इसके बाद इतना आपको जानना है, बस इतना ही जानना है। इसके पश्चात तो प्रथम पुर्तगाली कौन आया जी? अल्मेडा आया। ठीक है, प्रथम वायसराय कह लेंगे। इसको क्यों भेजा गया था? एकाधिकार स्थापित करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाया? शांत जल की नीति अपनाया। याद रखिएगा इस नीति ने ही क्या किया जी? पुर्तगाल का वर्चस्व स्थापित कर दिया। याद रखेंगे, ये बहुत फायदेकार होगी। तो पूछेंगे तो पुर्तगाल का वर्चस्व स्थापित कैसे हुआ? ब्लू वाटर पॉलिसी। जैसे रहा होगा कार्यकाल समाप्त हो गया कब? 1509 में वापस चले गए। अब अगला व्यक्ति आएगा, याद रखिएगा, अब नाम सुनिए, अल्बुकर्क। ठीक है, दूसरा कौन आ जाएगा जी? अब जिसे हम कहते हैं, पहला क्या था? फ्रांसिस्को था। अब आने वाले हैं फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। ये मोस्ट है। अब कौन आया? फ्रांसिस डी अल्बुकर्क आया। और कब पहुंचे जी? 1509 में। और कब तक रहेंगे जी? 1516। क्लियर हो गया? तो इसे कहते हैं ये दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा जी? दूसरे वायसराय जो कहां पहुंचा? भारत। ठीक है, जबकि पूछे दूसरे पुर्तगाल कौन था? केब्राल। प्रथम पूछे कौन हो जाएगा मेरे पास? वास्को डी गामा। लेकिन प्रथम वायसराय पूछेंगे तो कौन? अल्मेडा। ठीक है, और दूसरे वायसराय कौन है? अल्बुकर्क। इन्हें कहा जाता है पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। समझिएगा ऐसा क्या काम कर दिया, इन्हें भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समझते हैं, कहा जाता है। समझ आ गया जी? तो पूछता है कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो व्यक्ति कौन? अल्बुकर्क। तो याद रखिएगा उन्होंने क्या किया? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। कोचीन को क्या बनाया जी? मुख्यालय। मतलब पुर्तगालों का प्रथम राजधानी कौन बन गया? कोचीन। पहला काम किया। ठीक है जी, तो पहला क्या किया? कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया? अल्बुकर्क ने बनाया। मतलब पुर्तगाल का हेडक्वार्टर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। समझ आ गया जी? इनका प्रमुख पहला काम क्या है? कोचीन को मुख्यालय बनाया। दूसरा प्रमुख कार्य क्या करेंगे समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात में एक, ठीक है, ये गुजरात है और यहीं पर बीजापुर है हमारा। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश रहती थी। आदिल
आदिल शाही वंश। ठीक है जी, इस आदिल शाही वंश से आक्रमण करके गोवा को छीन लिया, ये पूछा जाता है। तो गोवा को कौन छीना, याद है कि अल्बुकर्क ने, समझ आ गया। ये पूछा जाता है बीजापुर के आदिल शाही वंश से गोवा को किसने छीना है, तो यार गोवा को छीनने वाला कौन है आपके पास, अल्बुकर्क। ठीक है जी, तो आक्रमण करके अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा को ला दिया। ठीक है, तो अब पूछे गोवा को किसने अधिकार किया, अल्बुकर्क ने। किससे छीन लिया आपके पास, आदिल शाही वंश। तो आदिल शाही वंश कहाँ था जी आपका, बीजापुर में, बीजापुर। बाद में देखेंगे जब उन लोग पुनः आएंगे ना, तो क्या कि गोवा में फिर से अपना मुख्यालय चेंज कर देंगे, अभी समझिएगा। तो क्या हुआ, अल्बुकर्क ने गोवा को जीत जाता है, और जब गोवा जीत जाता है यही से हमारा क्या होता है, पुर्तगालियों का अब वर्चस्व स्थापना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अभी तक पुर्तगाली क्या कर, सिर्फ व्यापार कर रहे थे। ठीक है, अब क्या करें जी, वो क्षेत्र हड़पना चालू कर दी। तो प्रथम प्रयास कौन कर दिया, अपने अल्बुकर्क ने, और किसको छीना, गोवा। मतलब आधिकारिक तौर पर भारत में गोवा किसको हो गया, अब पुर्तगाल को हो गया। इसीलिए अल्बुकर्क को क्या कहेंगे, भारत में वास्तविक संस्थापक। समझ में आ गया, क्यों कहते, समझ में आया रीजन। तो याद रखिए पुर्तगाल में वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क दो काम किया। पहले क्या की जी, कोचिन को मुख्यालय बनाया, मुख्यालय बनाने के बाद अपना अधिकार किसमें किया, गोवा को। गोवा को किससे छीनी, बीजापुर से। बीजापुर में शासक कौन थे, आदिल शाही वंश, ये जीत लिया। अब फेमस हो गया, जैसे रहा याद रखिएगा, जो भी रहा ये वापस चले जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो फेमस है, याद रखिए अब कौन आने वाले हैं आपके पास, तीसरा हम कह सकते हैं, तीसरा मत कीजिएगा, और बीच में रहा होगा। ठीक है, वास्को डी गामा वापस आएंगे, वास्को डी गामा फिर से आएंगे। ठीक है जी, जो वास्को डी गामा अब आएंगे 1525 में, और कब तक रहेंगे जी, 1529। याद रखेंगे, अब जब भारत आते हैं, ये भारत का क्या था, ये वायसराय, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय बनकर हमारे यहाँ ये आते हैं। और क्या किया, शासन का संचालन, शासन का संचालन किया। ठीक है, पहले नहीं थी, अभी बन के आए, तीसरे बार जब आए थे। प्रश्न पूछेगा जी, ये पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत में वायसराय बनकर कब आया, तो आया था वो 1525 में, और 1529 में क्या हो गया जी, मृत्यु। तो याद है कि बहुत कम लोगों का हमारे मृत्यु हुआ है। तो मृत्यु कहाँ हुआ है, कोची में। हाँ, अरे सवाल नहीं समझ रहे जी, ये पुर्तगाल ने भेजा, तो पुर्तगाल से ये भारत के नाम से जाना जाएगा नहीं। वहाँ मत सोचो, वहाँ शासन कैसे करेगा, वहाँ तो राजा का चेहरा था ना, तो वहाँ का राजा कैसे बोलोगे आप, ये भारत का कहलाएगा, ये वायसराय भारत का कहलाएगा जी, समझिएगा भाई। ये राजा का क्या हुआ, ये प्रतिनिधि, इस प्रतिनिधि को हम किस नाम से जान रहे हैं, भारत में वायसराय। समझ रहे हो, आया डॉक्टर हुआ जी, ये अंग्रेज नहीं समझे, सब इसी के कॉपी किए हैं। आगे बढ़ो, बढ़ो भाई। ठीक है, तो इसे क्या कि भारत का वायसराय बनकर आया ना, याद रखिएगा, बनकर आया। और मृत्यु कब हुआ, 1529 की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अगला व्यक्ति आएगा, जिसे कहते हैं, लास्ट आया देखिएगा जी, पुनः। ये अगला वायसराय हमारे, इसका पुर्तगाली वायसराय, याद रखिएगा। ठीक है, क्रम में देखिएगा, ये आते हैं 1529 में, और कब तक शासन करेंगे, 1538 या 37 तक इनका शासन रहा है। ठीक है जी, उन्होंने पुनः आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य को बढ़ा दिया। याद रखिए, सबसे पहले क्या कि इन्होंने दमन द्वीप को जीत लिया, दमन द्वीप को जीत लिया। ठीक है जी, अगर बात करूं, यहीं पर है हमारा दमन द्वीप। ठीक है, अब दमन द्वीप किसका हिस्सा हो गया, भारत का। और
यहाँ पर हमारा कैसा था ये जी, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में वर्चस्व कौन डाल दिया, पुर्तगालियों में डाल चुका। अभी तो डाल चुके, डच नहीं आए ना, डच वापस छीनेंगे इन लोगों से। तो देखिए अब आया कौन, उन्होंने पुनः जब आए उन्हें अपने साम्राज्य को विस्तार करना प्रारंभ किया, कई प्रकार के पॉलिसी उन्होंने अपनाए, ठीक है जी, याद रखिए। तो वैसे समझिएगा दमन को जीत लिया। अब समझिएगा दमन को जीत लिया तो यहीं पर गुजरात के एक शासक थे, गुजरात के शासक, उस शासक का नाम था बहादुर शाह, समझिए। और बहादुर शाह से समझौता किया, तो समझिए समझौता किसको किया, कृष्णा बेसिन, किससे समझौता किया, कृष्णा बेसिन, ठीक है। लिखेंगे तो ये बोला गया कि कृष्णा बेसिन में समझौता कौन कर दिया, गुजरात के शासक बहादुर शाह, और व्यक्ति कौन था, उन्होंने पुनः, लेकिन आपस में बनते थे यहाँ बना लो ऐसा बोला, कुछ भी बोला रहा होगा, लेकिन कृष्णा बेसिन में क्या किया, दीवार खड़ी कौन कर दिया, आपके पास पुर्तगालियों ने। मतलब पुर्तगाली ये जान गए थे कि इंडिया वाले कभी भी हमसे आक्रमण कर सकते हैं, तो हम सेव कैसे बचेंगे। तो उन्होंने क्या किया जी, अपने आप को एक कवच बना रहा था, सुरक्षा कवच, ठीक है। जिसको लेकर किसके साथ विवाद हो गया, बहादुर शाह के द्वारा विवाद हो गया। बहादुर शाह को जहाज ने बुलाया और जहाज उनकी हत्या कर दी, पता चला क्योंकि अब विरोध होना प्रारंभ हो चुका, समझ आ गया। तो गुजरात रोक रहा था, नीचे में एक शासक थे जिसका नाम था कृष्णदेवराय, ठीक है जी। कृष्णदेवराय से शांति समझौता कर लिया था, याद रखिए। और कृष्णदेवराय की अनुमति से याद रखेंगे, अपने आप को बचाने के लिए, अब नाम सुने होंगे, फोर्ट विलियम, नाम सुने जी, फोर्ट विलियम की स्थापना की, फोर्ट विलियम की स्थापना। और स्थापना कहाँ करेंगे जी, कोचीन में, कहाँ करेंगे, कोचीन, याद रखिए, ठीक है। तो कृष्णदेवराय कहाँ तक सम्मत में था, याद रखिए। कृष्णदेवराय के लोग आपस में मित्रता पूर्वक संपन्न थे, याद रखिए। चल ही रहा था, तो ये पूछा जाता है फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया, ठीक है। पुर्तगालियों कहाँ पे किया, कोचीन। ये पूछा है किसके समय किया गया, पूछा जाता है कहाँ, कोचीन में। वर्तमान में जी मद्रास कहाँ है, ठीक है, उसके जस्ट आगे थोड़ा जाओगे किला क्या, वहाँ क्या मिल जाएगा, फोर्ट विलियम मिल जाएगा। ये किला है, याद रखिए, समझिए अपने आप को सुरक्षित रखने की, ठीक है। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब उन्होंने पुनः आते हैं, अब गोवा को क्या बनाएंगे जी, औपचारिक राजधानी बना, अगला पॉइंट डालो, गोवा राजधानी बना, गोवा राजधानी बना, गोवा राजधानी, क्या रही। तो प्रश्न पूछा जाता है किसके शासन काल में गोवा राजधानी बना है, तो व्यक्ति कौन था, उन्होंने पुनः, ठीक है, याद रखिए। अब बन गया है, तो अब याद रखिए औपचारिक तौर पर गोवा राजधानी बना, किसका बना, पुर्तगालियों, ठीक है। आगे बढ़े, अब फैक्ट बता रहा हूं आपको। 3 वायसराय जानना था, एक का नाम था अल्मीड़ा, दूसरे का नाम था अल्बुकर्क, तीसरे का वास्को डी गामा, चौथा उन्होंने पुनः। अब याद रखिएगा 1560 में ये प्रश्न आ चुका है, गोवा में ईसाई न्यायालय की स्थापना हुई, ईसाई न्यायालय की स्थापना। प्रश्न भी आ चुका है, ऐसा कौन सा यूरोपीय कंट्री ने पहले न्यायालय की स्थापना किया, तो व्यक्ति कौन है, पुर्तगाल। कहाँ पे किया, गोवा में किया, समझ आ गया थी। अब याद रखिएगा एक घटना है 1542 के समय, ठीक है जी। पुर्तगाली वायसराय जिसका नाम था, अब फैक्ट बता रहा हूँ, पुर्तगाली वायसराय,
उसका नाम था मार्टिन डी सूजा। क्या नाम है? मार्टिन डी सूजा। उस व्यक्ति क्या नाम है? मार्टिन डी सूजा केसान। ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए। ये पूछा जाता है, ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया। ठीक है जी, वो फेमस व्यक्ति है। सबसे पहला कौन आया पूछा जाता है तो किसके साथ? मार्टिन डी सूजा के साथ 1542 के आसपास भारत आया था। उस व्यक्ति को अब नाम सुने, जेवियर भी कई जगह जेवियर कहते हैं और कई जगह इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेवियर भी कहते हैं। चाहे जेवियर बोलो या सेवियर बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, वो कौन आया? जेवियर संत था, यानी महान संत था ईसाई धर्म का। और क्या होगा अब? भारत क्या सोचेंगे? गोवा हो गया खुद का, यहाँ के लोग हिंदू, तो उद्देश्य क्या हो गया? अब ईसाई लोग क्या करेंगे जी? धर्म का प्रचार। जबरदस्ती गोवा में लोगों से धर्म क्या किया जाता है? परिवर्तन। किसके प्रभाव में आकर? जेवियर। और कई लोग ऐसे भी थे, ये महान संत ने, याद रखेंगे, इनके प्रभाव में आकर कई लोगों ने किसको अपना लिया? ईसाई धर्म को अपना लिया। और वर्तमान में गोवा पूर्णतः कैसा है? पूर्णतः अभी भी देखा जाए ईसाई ही है वहां पर। ठीक है, अब समझिएगा ईसाई धर्म में सबसे बड़ी खासियत क्या है अपनाने का? तो पहला पॉइंट है शांति और दूसरा पैसा। ठीक है, अभी भी आप ईसाई धर्म अपना लो, आपको बहुत सारा पैसा भेजेगा। यही उस समय किया गया है, समझिए। जब आए तो भारत का शुरू से क्या रहा है? पैसा कमजोरी रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपके बारे में जानना है। समझ आ गया? जो अभी तक पूछा गया है। अब प्रश्न बनता है कि हमारे यहाँ कुछ प्रमुख व्यापारी कोठी था, वो भी कोठी पूछा जाता है। ठीक है, अभी समझिएगा नया में बस जानना है। ठीक है, पंद्रह 1503 में पहली व्यापारिक कोठी, व्यापारिक कोठी में समझ गए? फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया? कोचीन में। क्लियर है जी? कोचीन में। इसके पश्चात 1505 में यहीं पर एक जगह है कुचनूर। जगह क्या है? कुचनूर। दूसरी व्यापारी कहाँ डाला? कुचनूर में डाला। बस वो याद कर लीजिए। पहला कहाँ डाले? कोचीन में डाले हैं, दूसरा कुचनूर में डाले हैं। ठीक है, तीसरा डालेंगे दमन द्वीप में डाल देंगे। ठीक है, और चौथा डालते हैं हुगली में। ये है आपके पास हुगली, ये आपके पास है दमन द्वीप। दमन द्वीप यहाँ भी वो डालते हैं फैक्ट्री। ठीक है, समझिए। हुगली कहाँ पर है? तो पूछेंगे कहाँ पर है जी? कलकत्ता। यहाँ पे डालते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ डाला? कोचीन में। दूसरा कुचनूर में डाला है। ठीक है, अगे हम दमन द्वीप याद कर लीजिएगा, बीच में हुगली है। गोवा में भी डाला है, याद रखिएगा, लेकिन बेसिक याद रखना। अब ध्यान दीजिए, पुर्तगाली हमारे साथ आए, व्यापार करने के उद्देश्य था, लेकिन ठीक है, ऐसे क्या व्यवस्था लाया जिसकी वजह से उनका वर्चस्व स्थापित हो चुका, वो जानते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री देखिए कहाँ कहाँ पे है। अब देखते हैं, एक उन्होंने व्यवस्था लाया जिसे कहते हैं कॉटेज अलमीरा काफिला व्यवस्था। यही है कॉटेज अलमीरा काफिला व्यवस्था। ये व्यवस्था ने क्या किया जी? पुर्तगाल को स्थापित कर दिया। हम आगे देखें कि ब्लू वाटर पॉलिसी होता क्या चीज़ है? मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति इस मार्ग का उपयोग करेंगे हमसे कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरी क्या है? अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉटेज का मतलब होता है अनुमति। कॉटेज का मतलब क्या होता है जी? अनुमति। क्लियर हो गया?
अल्मीरा शासक राज, इसे क्या कहते हैं, अल्मीरा कहा गया ना, याद रखिए। काफिला, काफिला समझते हो, एक जहाज चल रहा है, तो सुरक्षा देने के लिए अलग अलग आपका जहाज चल रहा है, उसे कहते हैं काफिला। तो काफिला को क्या कहते हैं जी, स्थानीय जहाजों का समूह। स्थानीय जहाजों को समूह को हम लोग क्या कहते, काफिला कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए जी, ये जो पूरा हमारा कौन सा मार्ग है, ये जो पूरा मार्ग है, ये जो पूरा मार्ग है, ये कैसा हमारा हिंद महासागर, ये वाला पोपन हमारा क्या है आपका अरब सागर है, और ये वाला हमारा कैसा बंगाल खंड। इसी से मतलब नहीं था, ये पूरा जो हमारा यूरोप से यहाँ आ रहा था, तो इन्होंने कंट्रोल कहाँ स्थापित कर लिया था, यहाँ पे कर लिया था। अब समझिएगा, यदि यहाँ से व्यापार करने के इधर आपको मार्ग उपयोग करना पड़ेगा, तो आपको क्या ये कार्टेज लेना पड़ेगा, मतलब अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब बिना अनुमति लिया यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जगह जगह पर पुर्तगालियों ने किला बना लिया, समझ रहे हो, समुद्री किला बना लिया। अब किला में क्या था, तो बारूद सब रखा हो गए, तो यहाँ से कैसे निकलेगी, समझ आ रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, इस कार्टेज के तहत चेंज कर रहे हैं, व्यापारिक जहाजों को अनुमति लेना अनिवार्य था। लेना क्या था जी, अनिवार्य। अब समझ आ गया। अब अनुमति लेंगे मतलब क्या देंगे, उसे देना पड़ेगा टैक्स। तो व्यापार से पैसा कमा ही रहे थे, अब कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं, टैक्स से। अब समझिएगा, वहां से सब पैसा आ रहा है, टैक्स ले लिया, कहाँ सप्लाई हो रहा है, भारत में। उनकी वस्तु क्या होगी, महंगी, तो किसका बिकेगा, पुर्तगालियों का। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इनका वर्चस्व स्थानक हो गया। लेकिन वही काफिला क्या हो गया, स्थानीय जहाजों का समूह था। तो वो बोलते थे कि उस समय, याद रखिएगा, अरब सागर में समुद्री डाकू अभी मिलेंगे, उस समय भी मिलते थे। तो समुद्री डाकू करते क्या थे, ये जहाजों को लूट लेते थे, ठीक है। तो क्या किया, एक्चुअली जो समुद्री डाकू थे इन्हीं लोगों का था, ठीक है, क्योंकि डर तो बनाना पड़ेगा ना जी। तो क्या किया कि समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए क्या व्यवस्था लाया, काफिला व्यवस्था लाया, और सुरक्षा के नाम में क्या ले रहा है जी, पैसा ले रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इस व्यवस्था ने क्या कर दिया, इनके वर्चस्व को आगे बढ़ा दिया। और पूछा जाता है, इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाला शासक कौन है, वह शासक था अकबर। अब बताइए, अकबर क्या रहा उस समय, भारत का सम्राट रहा है, तो कौन स्वीकार कर लिया, अकबर कर लिया। कौन उंगली उठाएगा उस समय, समझ आ गया। तो पूछा जाता है, ऐसा शासक कौन था जिन्होंने कार्टेज एवं काफिला व्यवस्था को स्वीकार किया, वो कौन था, भारत का शासक अकबर, ठीक है। अभी अकबर जीवित है ना भाई, याद रखिए 1605, ठीक है, मरा नहीं है ना। क्लियर हो गया, यहाँ समझ आया, काफिला व्यवस्था क्या है, समझ में आ गया। काफिला पूछने बता दें कि काफिला क्या होता है, स्थानीय जहाजों का बेड़ा होता है जो जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। याद रखेंगे, अगर इनके सुरक्षा में चूक हो जाता, पूरा हार जाना यही देख ले, उस समय देते थे, याद रखिए, उतना था। और अनुमति मतलब क्या होता है, बिना परमिट के, परमिट भी कह सकते हैं, कई जगह परमिट भी लिखा जाता है, परमिट, बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, इतना जाना। अब हमारे यहाँ जब आया, ठीक है जी, तो पुर्तगालियों को बहुत शौक था पेपर पढ़ने का, ठीक है। तो बाद में पेपर तो था ही नहीं, तो सबसे पहले याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। ये प्रश्न पूछा है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ होगा जी, बताओ, कोचिन की गोवा, गोवा, ठीक है। कहाँ कर दी, तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा से किए, ठीक है। ये पूछा जाता है, तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया है, पुर्तगालियों के द्वारा। जो आज हम समाचार पढ़ते हैं, किसका देन है, पुर्तगालियों का ही देन है, ठीक है। अब ठीक है जी, एक्चुअली पुर्तगाल लोग क्या थे, ये लोग व्यापार करते थे। तो कभी अमेरिका जा रहे, कहीं भी जा रहा है, तो ये लोग जब जाते थे तो अपने साथ क्या लेते थे, वहाँ देशों से कुछ फल वल ला लेते थे, जैसे आम,
अनानास, पपीता, तंबाकू। ठीक है जी, देखो तंबाकू लाया है और ये तंबाकू ने क्या किया है, 1857 की क्रांति में सहयोग दिलाया है, राष्ट्रीय जागृत करे बहुत कारण बना था ये तंबाकू। ठीक है, क्या हो गया जी, आम, अनानास, पपीता, तंबाकू, आलू। ठीक है जी, काजू। ठीक है, मक्का। ठीक है, इन सब कहाँ डालते हैं, भारत में। एक्चुअली याद रखिएगा, ये सभी लाया कहाँ से लाया था, अमेरिका से। ठीक है, लेकिन दिया किसने, भारत में। किसने, पुर्तगाल में। तो पूछता है, कहीं पूछ दिया ये सब सामान कहाँ से लाए थे, अमेरिका से लाए थे। समझ आया, कोलंबस। ठीक है जी, तो अमेरिका से सामान मिला और भारत को ये सब किसको डालता है, पुर्तगालियों में। समझ आएगा जी, ये पूरा आपका कंप्लीट किसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, समझ आ गया। पुर्तगाल में शासन कर रहे थे यहाँ पर 1600 के, नया पेज लेता हूँ, 1600 के आसपास एक नए कंपनी का आगमन होगा। उस कंपनी को हम लोग कहते हैं डच। समझिए, तो ध्यान दीजिएगा, शासन चल रहा था। डच का उद्देश्य भारत में व्यापार करना नहीं था, ये व्यापार करना कहाँ जाते, इंडोनेशिया में। ठीक है जी, जकार्ता में। ये इनका मुख्य उद्देश्य था, इंडोनेशिया जकार्ता क्या का व्यापार करना चाह रहे थे। अब ये आया, मार करते करते कहाँ व्यापार कर रहे होंगे, इंडोनेशिया में। और भारत कहाँ करते व्यापार, पहले से इंडोनेशिया में कर रहे थे। तो पहले बार डच वालों को पता चला भैया कि यहाँ की चाय बहुत ज्यादा फेमस है, लोगों को चाय लगा है ना, याद रखिएगा। अच्छा, चाय का रेट भी पुर्तगालियों का देना, याद रखिएगा। ठीक है, रहा होगा और चाय पसंद कर लिया। और डच को पहले बार यहाँ पर भारतीय वस्त्र पसंद आ गया। जब भारतीय वस्त्र जो बुनाई करते थे उस समय ना, तो किससे करते थे जी, बेसिक हाथ से बनाते थे। और इतना सॉफ्ट था कि जो वस्त्र है, नजर किसे पड़ गया, डच वालों के लिए। अब उन लोग डच क्या कि तो पूछा जाता है, ऐसा कौन सा वस्तु है, भारतीय वस्तु जिन्हें डचों के द्वारा निर्यात का श्रेय दिया जाता है, वो कौन था, भारतीय वस्त्र। याद रखिए, तो भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने के श्रेय किसको, डचों को दिया जाता है। अब डच आए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अब डच और पुर्तगाली आपस में टकराव होना प्रारंभ हो। ठीक है, यहाँ पर था एक हमारा श्रीलंका और यहाँ पर था हमारा दमन। समझिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या कि ध्यान दीजिए ना, पहले आया कौन, पुर्तगाल। तो पुर्तगालियों को हाल चाल तो जान चुका था, तो पुर्तगालियों को यदि परास्त करना पड़ेगा तो हमें क्या होना, उसकी टेक्नोलॉजी हाई करना पड़ेगा। तो वो जो जहाजी बेड़ा था वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ आए यहाँ पर, और पुर्तगाल उसके सामने नहीं टिक पाए। समझ आ गया, क्योंकि पुर्तगाली ने क्या किया, गोवा को जीत चुका था, गोवा को जीतने में दमन द्वीप को जीत गया था। अब इनसे आसपास जो शासक थे मन उनका प्रारंभ हो गया। डच ने उसका फायदा उठाया और राजा को बोला, आप बिंदास रहिए, मैं डच को मतलब पुर्तगाली को वापस मैं भेज देता हूँ। वो काम कौन किया, डच ने किया। डच आए, सबसे पहले छीना कहाँ को, दमन द्वीप को छीन लिया। समझ लीजिएगा, तो उनके बाद किसको छीन लिया, श्रीलंका को। अब लगा पुर्तगाली को, हम भैया वापस चले जाते हैं, नहीं तो हमारा गोवा भी छीना जाएगा। वापस डच के डर से पुर्तगाली बिना युद्ध किए वापस चला गया। समझ रहे हो, क्योंकि अगर युद्ध करते कौन छीना जाता जी, आपका गोवा। आपका कौन छीना जाता, गोवा छीना जाता, और गोवा उसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो हार की वजह से हम ये कह सकते हैं बिना युद्ध लड़े वापस चले जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, डच आए सबसे पहले, याद रखिएगा, तो किसको बाहर के, पुर्तगालियों को। क्योंकि उस समय शासन सब आता है, याद रखिएगा, तो जहांगीर समय शासन काल आ जाता है, याद रखिएगा। उस समय पुर्तगाली बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है जी, तो जहांगीर और पुर्तगाली आपस में टकराव हो रहा था, क्योंकि भारतीय लोगों को तो अभी पता नहीं था। तो जहाज को जहाज ही मारेंगे, डच ने इसका फायदा उठाया और पुर्तगाल को प्रारंभ, पुर्तगाल क्या है, भारत से बाहर। समझ गए। अब अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, डच। समझ आ गया, ये था पुर्तगाल। तो मेन पूछेंगे पुर्तगाल स्थापित के दो पॉलिसी याद रखिएगा। एक है आपके पास शांत जल की नीति, शांत जल की नीति,
जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, और एक होता है कॉटेज काफिला व्यवस्था। और 4 शासक का नाम याद कर लीजिए, पूछा जाता है। पहला कौन आएगा जी? अल्मीड़ा। प्रथम गवर्नर बात करो ना, याद रखिए। दूसरा कौन आएगा? अल्बुकर्क। तीसरा को वास्को डी गामा, और चौथा पे नुनो डे कुन्हा। और एक फैक्ट याद रखिए, मार्टिन डिसूजा कब आए? 1542 की घटना है, जिनके समय प्रमुख ईसाई प्रचारक सेंट जेवियर या सेंट सेवियर कहाँ है? भारत आए। और 1560 में गोवा में ईसाई न्यायालय की स्थापना किया जाता है। इतना आपको कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है?